बाजार से घर जा रही कॉलेज छात्राओं को बंधक बनाकर दो युवकों ने किया गैंगरेप। बीच रास्ते में युवकों ने पकड़ा, झाड़ी में ले जाकर बारी बारी से किया दुष्कर्म। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। बता दें कि रीवा जिले के अतरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ लिया है। वहीं छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया गया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रविवार की दोपहर अतरेला थाना क्षेत्र में रहने वाली छात्रा अपना मोबाइल बनवाने घर से निकली थी। इसी दौरान रास्ते में सुनसान इलाके में गांव के ही दो युवकों ने जबरन उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिसके बाद छात्रा सीधे घर पहुंची और परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई। परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे, जहां से मेडिकल परीक्षण के लिए उसे छात्रा को रीवा महिला थाने लाया गया था। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने 0 पर महिला थाने में प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। आज दोपहर दोनों आरोपी किशन कोल उम्र 22 वर्ष और संतलाल कोल उम्र 19 वर्ष को गाँव में ही घेराबंदी कर पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर पुलिस अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस सनसनीखेज घटना का खुलासा स्वयं एसपी ने किया है। कल शाम को एक छात्रा है जो कॉलेज में पढ़ती है, तो कल छुट्टी के दिन वो अपना मोबाइल सुधारने के लिए अतरेला बाजार गई थी और जब दोपहर में वो वापस आ रही थी तो उसके वापसी के रास्ते में एक स्थान पे एक लड़के ने उसका मुंह पकड़ के उसको झाड़ी में खींचा और उसके साथ गलत काम किया। उसके उपरांत दूसरा लड़का भी आया, उसने उसके साथ गलत काम किया और फिर उसके उपरांत लड़की जब वहाँ से निकली बाहर तो दादी उसको दिखी, तो उससे फिर उसने पूरी घटनाक्रम बताया। इसके बाद फिर थाने पे आके पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फिर यहाँ पे महिला थाने में उसमें 0 पे FIR हुई और बालिका का मेडिकल परीक्षण वगैरह सारी कार्रवाइयाँ हुई। इसके उपरांत ही तत्काल ही पुलिस की इसमें टीम्स हमने एक्टिवेट कर दी थी। जो पीड़िता है उसका हमने डिटेल्ड कथन लिया, उससे पूरी पूछताछ की, पूरा एक उसका निकाला डिटेल्स। तो उसके बाद फिर हमको कुछ ऐसे क्लूज़ मिले जिसको हमने जो हमारी टीम वहाँ पे थी उनको दिए गए और जिसके आधार पे वो पूरी रात भर उन्होंने वर्क किया और इसके बाद उसने करीब हमने 7-8 संदेहियों को राउंड अप किया और जिसके उपरांत पूछताछ के बाद हमें 2 संदेही मिले जिन्होंने घटनाक्रम को करना कबूला है और उनको अब अभिरक्षा में लिया गया है। उनसे और पूछताछ की जा रही है, उनको फिर गिरफ्तारी करके अग्नि विवेचना इसमें की जाएगी। उन दोनों जो संदेहियों का नाम किशन कोल है, पिता मनसुख लाल कोल, और संतलाल कोल, पिता लालजी कोल। ये दोनों आरोपी हैं 22 और 19 वर्ष के और इन्होंने फिर ये घटनाक्रम करना कबूला और आगे इसमें अब विवेचना जारी है। पीड़िता जो है उसको मेडिकल चेकअप हो गया है और कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं है, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया था। नहीं, और कोई इसमें शामिल नहीं है, यही 2 लोग का आया है कथन में और जो इन्होंने अभी तक अपना एक बालिया जो कथन दिया है, बयान दिया है, उसके आधार पर यही आया। लेकिन जो भी अगर विवेचना में पाया जाएगा उस हिसाब से अग्रिम इसमें कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कहाँ के हैं? आरोपी निकटवर्ती गांव के हैं उसके। नहीं, इसके परिचित तो नहीं है, लेकिन ये जरूर था कि जब छात्रा पीड़िता अपने गांव आती जाती थी तो उनको देखती थी, लेकिन उनका नाम और एग्जैक्ट उनको उसके बारे में पूरा डिटेल उसको नहीं मालूम था। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि उसने देखा है, ऐसा उसने बताया था, जिसके आधार पर हमको ये अंदाजा लगा था कि कहीं अगल बगल के ही हैं सभी लोग और जो कि विवेचना में हमको काफ़ी मदद मिली थी इससे। ये एक था छात्रा और जो मेन आरोपी किशन कोल है, इसके बीच में एक विवाद होना आरोपी ने बताया है कि एक दिन ये मोटरसाइकिल से जा रहा था, छात्रा के ऊपर कुछ कीचड़ विचड़ उछल गया था, बारिश हुई थी, तो उसके बाद छात्रा ने इससे कुछ शब्द बोले थे और जो इसको ख़राब लगा था यही चीज़ उसके दिमाग बैठ गई थी और फिर शायद संभवतः उसने बदला लेने का सोचा था, जो उसने अभी प्रारंभिक पूछताछ में हमें ऐसा बताया।